हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। आपने देख लिया, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेम, उसके बाद उसका फॉर्मूला, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका स्ट्रक्चर। तो चार चीजें हम यहाँ पर ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस के बारे में देखेंगे या फिर स्टडी करेंगे। देखिए, नेम लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चार चीजें लिख लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको क्या बताया है, नेम। उसके बाद सेकेंड पे क्या बताया है, फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद थर्ड पे क्या बताया है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारा, स्ट्रक्चर। तो ये चार चीजें यहां पर देखेंगे। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आप ऑक्सो एसिड को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से इसको हम लर्न कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर आप देखिए क्या है यहां पर हमारा, हाइपो फॉस्फोरस। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस। बस आपको क्या लर्न करना है, हाइपो। उसका देखिए सेकंड नंबर पे आप देखना क्या लिखता हूं मैं, ऑर्थो। फिर आप देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिखिए, पायरो फॉस्फोरस। और यहां पे भी क्या होगा, फॉस्फोरस। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या कीजिए कि फिर से आप लिखिए हाइपो, और यहां पर फॉस्फोरस की जगह क्या लिखना होगा, फॉस्फोरिक। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या होगा आपको पता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स्थ पे क्या होगा, फिर से हमारा क्या जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक। और हमारा लास्ट में क्या आएगा, मेटा फॉस्फोरिक। इस तरीके से हमारा बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले आप क्या कीजिए कि जमा के उसके नेम लिख लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन यहाँ नेम लिखने में ही होता है और फॉर्मूला लिखने में, बाकी तो वो सब इजी है अगर आपसे ये बनता है। तो मैंने किस तरीके से आपको बताया कि आप क्या कीजिए कि जरूरी नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ऑक्सो एसिड तो लिखना आएगा नहीं, आएगा तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। तो उसको ट्रिक किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले आप लिखिए हाइपो ऑर्थो पायरो, हाइपो ऑर्थो पायरो, इस तरीके से लिखिए। उसके बाद बस कुछ नहीं करना, ऊपर के तीन में फास्फोरस जोड़ दीजिए, नीचे के चार में फास्फोरिक जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका कंप्लीट नेम। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को आप ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जिससे आप क्या हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए H3PO2 होता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको पता है। इसके बाद आप देखिए कि बस एक ऑक्सीजन को बढ़ा दीजिए, H3PO3 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस। अब इसके बाद आपको लग रहा होगा कि जब हम पायरोफॉस्फोरस लिखेंगे तो उसमें क्या करना होगा, H3PO4 कर देना है। बट यहीं पे आप गलती कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या लिखना है, एक हाइड्रोजन को बढ़ाना है, देखिए, और एक फास्फोरस को बढ़ाना है, और इस तरीके से होगा H4P2O5 होगा। किसका फॉर्मूला, पायरोफॉस्फोरस का। इसके बाद हाइपोफॉस्फोरस में कुछ नहीं, H4P2O6। बट इसके बाद जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक में हमें इसके बाद का लिखना है, क्या होगा, H3PO4। आप चाहे तो एक ट्रिक मैं आपको और बता दूं, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कि जब हम ये ऑक्सो एसिड लिखते हैं तो आप क्या कीजिए कि इस नाम को देखिए, इस नाम को आप क्या कीजिए कि थर्ड नंबर पे लिख लीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहां पर क्या होगा कि आप कंफ्यूज आएंगे नेम लिखने में, यहां पर आप कंफ्यूज आएंगे कि हाइपोफॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस फिर से ऑर्थोफॉस्फोरिक। उससे अच्छा है कि आप यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूले में ध्यान दीजिए। ये तो आपको कंटिन्यूशन में हाइपो ऑर्थो पायरो, हाइपो ऑर्थो पायरो, तो इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके बाद फिर से इसके कंटिन्यूस में ये आएगा क्या, H4P2O7। ठीक है, और मेटा में क्या होता है, HPO3 का N, मतलब कि ये होता है बहुत सारा, मतलब कि N नंबर्स ऑफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसके फॉर्मूलेस को लिखते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ईजी है, मैं आपको फाइंड करना भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऑक्सीजन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, हाइड्रोजन की होती है +1, और हमें पी तो फाइंड ही करना है, तो पी क्या होगा हमारा x। तो इसकी देखते हैं क्या होगा। तो आप 3 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस एक्स प्लस 2, और इंटू में क्या होगा, -2। इंटू में -2 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू +1 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू +1। अब इसकी आप देखें, इसकी सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, ये इसका तो 3 हो जाएगा, आपको पता है कैसे। अब प्लस एक्स प्लस क्या होगा, देखिए 3 इंटू -2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा,
+3, ठीक है। 3 2 जा 6 यानी -6 और -6 और +3 कितना होता है -3 और x इज इक्वल्स टू -3 जब होगा, ठीक है। अगर हम इसको उधर साइड भेजेंगे तो x इक्वल्स टू +3 हो जाएगा, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। इसी तरीके से आप सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। एक और बता देता हूं, फिर उसके बाद आप खुद से करना है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या होगा 4, ठीक है, और हाइड्रोजन की 1 होती तो 4 इंटू 1 4 ही होगा, +2x, ठीक है, +5 इंटू -2, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 5 2 10, ठीक है, और 10 में से कितना 4 जाएगा, यानी कि -10 में से 4 जाएगा तो -6 होगा, तो 2x - 6 इज टू 0, तो 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज टू 6/2 यानी कि 3। तो देख सकते हैं आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। उसी तरीके से आप सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखिए क्या होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +4, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। तो इन तीनों की +5 होती है, बाकी इसकी +4 +3 +3 +1। तो आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे, और ये सब चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, ये वाली जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एक चीज मेन टॉपिक में ये समझना होगा कि जो हमारा फास्फोरस है वो हमेशा 5 बॉन्ड्स को क्रिएट करता है, ठीक है। ये आपको पता है ना, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? अब आपको पता है कि हम इस तरीके से फास्फोरस को बीच में रख के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करें कि वो क्या हमारा 5 बॉन्ड को ही क्रिएट करे। इसके बाद आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड को बनाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, यहां पर मैंने क्या लिखा P और ये डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। मतलब कि हमारा फास्फोरस एक हो गया और एक क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया H, बीच में OH, इसको बीच में ना लिखें, इसको H यहां पे करते हैं और OH। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट का स्ट्रक्चर बन गया। मैं आपको सारे स्ट्रक्चर यहीं पे बता दूंगा, ठीक है, बार बार रफ करके। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर का स्ट्रक्चर कितना इजी है, ये बना दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखिए कैसे होगा। मैंने जैसा आपको बताया फास्फोरस ने 5 बॉन्ड 1 2 3 4 5 बनाई है, ठीक है। तो अब देखिए फिर से फास्फोरस डबल बॉन्ड O के साथ 2 बॉन्ड चली गई फास्फोरस की, उसके बाद एक यहां पर देखिए क्या आएगा H, और नीचे क्या होगा आपका OH, और इधर भी क्या होगा OH, क्योंकि एक O हमारा बढ़ गया है यहां पर, तो हमने क्या किया कि एक O यहां पर बढ़ा दिया, कुछ भी नहीं है। देखिए कितना इजी इन दोनों का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे थर्ड नंबर पे। आप इसको क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, खुद के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको नहीं रफ कर रहा हूँ, ये आपके लिए क्या होगा कि एक बेस होगा, ठीक है। बार बार मैं डायग्राम को ही रफ करके यहाँ पे स्ट्रक्चर को ही रफ करके बताऊंगा। तो अब देखिए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं कि H4P2। अब आपको पता है यहाँ पर कि जो हमारा P है वो 2 है, तो हम इसको हम किस तरीके से अरेंज करें, ठीक है। तो यहां पर अरेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें कि 2 P को एक साथ जोड़ना होगा। बट जब आप 2 P को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि आपने 2 P को एक साथ जोड़ा, लेकिन दिक्कत कहां पे आएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 5 है। तो अगर मैं एक तरफ 3 लगा दूं और एक तरफ 2 ऑक्सीजन लगा दूं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्या होगा कि अनसिमेट्री होगा, सिमेट्री नहीं होगा। मतलब कि एक तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है, एक तरफ ऑक्सीजन कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप एक P को इस तरीके से लिखा, बीच में हम कर देते हैं एक O, और इस तरीके से हम बना सकते हैं क्या हमारा, आप देखिए, है ना, आप देख सकते हैं हमने कितने यूज कर लिए, 3 यूज कर लिए। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन एक OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन एक OH। अब आप देख सकते हैं कि हमारे फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाई है कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, सब बैलेंस आप देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर के स्ट्रक्चर पे, और किसका स्ट्रक्चर है, हाइपोफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है H4P2O6। अब यहाँ पर O6 से, O6 से मतलब कि अब ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसा बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, और अगर आप 3 3 दोनों तरफ कर देंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने एक बीच में ऑक्सीजन रख दिया, फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि एक तरफ 3 हो जाएंगे, एक तरफ 2 हो जाएंगे, तो अनसिमेट्री हो जाएगा। देखिए कैसे बने, एक फास्फोरस को हमने दूसरे फास्फोरस से जोड़ा
और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जैसा कि इसमें किया था, बस यहां पर हम O और यहां पर हम O बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, एक O, OH, OH, OH। आप देख सकते हैं कि हमारे 6 क्या हो गए O, 4H और 2P। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के पॉइंट पर, या फिर फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा फिफ्थ नंबर पे। तो आप फिफ्थ नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, H3PO4। मतलब कि यहां पर क्या बनाना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि एक ही P होगा क्योंकि यहां पर एक ही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन एक ऊपर भेज देते हैं। अब क्या होगा कि 3 फॉस्फोरस की बॉन्ड बची है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे। तो अब आपको पता होना चाहिए OH, OH, OH हो गया खत्म। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स नंबर पे देखते हैं। सिक्स नंबर पे आप देख रहे हैं फिर वही है, कितने 2P और 7 है क्या हमारे O। तो O 7 है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, फिर से वही जैसे 5 में किया था, एक POP। ठीक है, आप बस उसी तरीके से आप कीजिए। ठीक है, OH, OH। ठीक है, आप कितने हो गए O, 1 2 3 4 5 हो गए, OH, OH। देखिए हो गया सब बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। और रही बात हमारे किसके, ये n नंबर वाले के, तो n नंबर वाले का भी मैं आपको बता देता हूं, ये आप जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम n नंबर वाले को देखते हैं कैसे बनेगा। कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। देखिए P डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका OH, और इधर पे क्या होगा आपका O, इधर पे क्या होगा आपका O। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे इसकी बॉन्ड 5 तो बन गई, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही हमारे की, ऑक्सीजन तो हमने 3 ही लिए थे, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन रहेगा वो देखिए n नंबर से, तो कैसे बनेगा, इस तरीके से आप देखिए सबके साथ में एक एक ऑक्सीजन ऐसे ही होंगे, शेयर्स में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर O लगा देते हैं फिर से। अब देखिए फिर 5 बॉन्ड हो गई, और इसके पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 हो गए। बट इन दोनों के बीच में आप देखा जाए तो हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन हो गए, बट यहाँ पर 6 ही होने चाहिए क्योंकि दो ही स्ट्रक्चर बनाए। बट यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे n नंबर्स ऑफ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखिए इस तरीके से फिर बनेगा, फिर P होगा, और ऊपर की तरफ O और नीचे की तरफ OH, फिर से ऐसे ही। तो ये जो है हमारा इस तरीके से क्लोज करके आप n लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही n नंबर्स में चलते रहे। और आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहां पर देना है, एक बार आपको O डबल बॉन्ड के साथ ऊपर की ओर बनाना है, एक बार डबल बॉन्ड के साथ नीचे की ओर बनाना है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहेगा, सिमेट्री में रहेगा। ठीक है, अब ये वीडियो जो है आपको मेरे हिसाब से आपको दोबारा से ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतना इजी में मैं बता दिया, आपको लर्न करने का भी तरीका बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार और अच्छी वीडियो के साथ जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो, और आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस को बना के लाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।